राधे राधे प्रिय साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि हमें अपने पूजा घर में उतनी ही मूर्तियां रखनी चाहिए जितने कि हम सेवा कर सके। इसीलिए साथियों, ऐसी मूर्तियां भूल कर भी घर के मंदिर में ना रखे, होता है घर का नाश। साथियों, अपने कई बार देखा होगा कि हम जब भी किसी तीर्थ में जाते हैं या किसी ऐसी धार्मिक जगह पर जाते हैं तो वहां से हम कुछ याद के रूप में भगवान की तस्वीर लेकर आते हैं। जैसे कि हम माता वैष्णो देवी गए तो वहां से वैष्णो देवी की तस्वीर खरीद कर ले आए। हम खाटू श्याम गए तो हम खाटू श्याम जी से खाटू जी की फोटो लेकर आ गए। इसी तरीके से अन्य तीर्थ में जाकर हम वहां के तीर्थ की भगवान की फोटो लेकर आ जाते हैं और अपने घर के मंदिर में रख देते हैं। उसके बाद से ही आपके घर में कुछ ऐसी चीज होना शुरू हो जाती है जिसका आपको खुद भी पता नहीं रहता कि ये कैसे हो रहा है, क्योंकि आप जो भगवान की फोटो तीर्थ से लेकर आए हैं, आप उनकी सेवा ही नहीं करते हैं। क्योंकि जिन भगवान को आप इतने शौक से लेकर आए थे, अब आप उनकी सही से पूजा भी नहीं करते तो ये भगवान का अपमान माना जाता है। इसलिए साथियों, अगर आप कोई भी भगवान की फोटो या तस्वीर या प्रतिमा अगर अपने घर पर किसी तीर्थ से या धार्मिक स्थल से लेकर आ रहे हैं तो ये सोचकर लाए कि हम इनकी निरंतर पूजा करेंगे, तभी आपको वो फोटो या तीर्थ वाली फोटो फल देगी, वरना आपका नुकसान भी कर देगी। अब साथियों, इसके बाद हमारी वार्तालाप में अक्सर ये प्रश्न आता है कि अगर हमें कोई भगवान की फोटो या मूर्ति गिफ्ट में देता है तो क्या हमें वह लेना चाहिए? तो साथियों, आपको वह भगवान की फोटो किसी दूसरे के हाथ से तोहफे के रूप में नहीं लेनी चाहिए। आपको हाथ जोड़कर उनसे निवेदन करना चाहिए कि आपने हमें ये तोहफा दिया, उसके लिए धन्यवाद, पर हम आपका ये तोहफा स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान कोई लेने देने की चीज नहीं होती, ये भाव और प्रेम की चीज होती है। और हमारे घर में पहले से बहुत भगवान है और हम उनकी सेवा करते हैं। आपको अगर कोई भी भगवानों की फोटो या प्रतिमा तोहफे में या गिफ्ट में देता है तो आप उसे लेकर उस फोटो को प्रणाम करके आप वापस उन्हें लौटा दे, ताकि सम्मान भी बना रहे और किसी को बुरा भी ना लगे। साथियों, अगर आप भी किसी को भगवान की फोटो या मूर्ति गिफ्ट में देने का सोच रहे हैं तो आपको भी ये भूल नहीं करनी चाहिए, वरना भगवान आपसे नाराज होते हैं। और महाराज, हम तो यही आपसे कहेंगे कि शादी के कार्ड में भी भगवान की फोटो या नाम नहीं लिखवाना चाहिए, क्योंकि शादी का कार्ड सिर्फ एक बार देखकर हम कहीं भी पटक देते हैं, फिर उसका आदर हो रहा है या सम्मान हो रहा है, हम ये नहीं देखते। इसलिए वहां पर भी फिर भगवान के नाम का अनादर होता है, तो आप इस बात का भी ध्यान रखें। और साथियों, कभी भी कोई दुकानदार या व्यापारी अपने किसी भी झोले पर या पैकेट पर भगवान का नाम या फोटो ना लगवाए, अन्यथा उसके लिए आगे चलकर बहुत बुरा होता है। साथियों, यहाँ पर लोग पूजा के समय लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति आदि तो ऐसे हैं जैसे वो उनकी पूरी सेवा करेंगे, पर पूजन के बाद वह घर की किसी एक कोने में चले जाते हैं, या तो पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच जाते हैं, या तो नदी किनारे उनकी वह मूर्ति रखी रहती है। तो इसीलिए आप अगर भगवान को खरीद कर ला रहे हैं तो उनका अनादर न करें, बल्कि सम्मान करें। साथियों, अगर आपने अपने घर में भी सजावट के लिए भगवान की फोटो दीवार पर लगा कर रखी है तो ध्यान रखें कि आप उस फोटो की भले रोज पूजा ना करें, पर आप उसे फोटो को रोज साफ जरूर करें, क्योंकि इस फोटो पर आपके भगवानों की तस्वीर बनी हुई है, नहीं तो वह भगवान आपसे नाराज रहते हैं। और महाराज, अगर किसी कारणवश आपको अपने घर के मंदिर में रखी हुई किसी मूर्ति या फोटो किसी कारण से फट गई है या खराब हो गई है या खंडित हो गई है, तो आप उसका सम्मान पूर्वक नदी में विसर्जन करें या तो मिट्टी के अंदर विसर्जन करें, तभी वह सम्मान माना जाता है। उसके बाद ही आप उनकी नई तस्वीर लेकर आए, अन्यथा नहीं। मेरे प्रिय साथियों, आखिरी में बस आपसे हम यही कहेंगे कि आप अपने घर के मंदिर में उतने ही भगवान रखें जितने की आप सेव कर सकते हैं। और हम आपसे बस यही निवेदन करेंगे कि आपके घर में एक भगवान की एक ही प्रतिमा हो या एक ही फोटो हो, एक से ज्यादा अगर आप लोग रखते हैं तो आप फिर